हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स वायु ग्रुप का पूरा पेपर कराऊंगा। ठीक है, एयरफोर्स वायु ग्रुप का यहाँ पे पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे। इंग्लिश के बाद में क्या है कि फिर रागा का प्रश्न है। तो इंग्लिश आप लोग पता वायु ग्रुप में 20 नंबर की आती है, रागा 30 नंबर का। तो 50 क्वेश्चन है, 50 में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। सभी लोग यहाँ पे लगभग आपकी कट ऑफ यहाँ पे 40 रखते हैं। ठीक है, 40 तक जिसके भी नंबर आ जाएंगे वो सिलेक्शन जरूर पा लेगी इस बार। ठीक है, तो भाई 40 का स्कोर रहेगा, 40 से आप कम नंबर आएंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो पेपर के लिए भी बता दे रहे हैं और 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग इस बार। तो 50 में आप लोग इसको जरूर बताइएगा। यहाँ पे इंग्लिश के बाद आपको रागा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में यहाँ पे मैंने पैसे नहीं लिए, 4 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं, तो पैसे के पहले और भी क्वेश्चन ऐड कर लिए इसमें। तो आप लोग 50 में स्कोर बताइएगा, 50 क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते, कॉपी पर निकाल लीजिए। चलो भाई 5वां नंबर पसंद दिया गया है, कॉपी पर निकाल लीजिए, 50 में स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, लिखा है आपका स्पोर्ट द मिस स्पेल्ट। मिस स्पेल्ट यहाँ पे स्पेलिंग आपकी दूसरे नंबर की जो स्पेलिंग है वो आपकी थोड़ी गलत दी गई। मेलनकाई की जो स्पेलिंग है दोस्तों गलत दी गई है। यहाँ पे ए एन होना चाहिए, सिंपल सा। फिर से बता दे रहे हैं, MALAN, MALAN होता है, CHOLY। तो दोस्तों AN होता है, यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, मेलनकाई माने होता है उदासी और डिलेमा माने होता है आपका डबल M लगता है डिलेमा में। ठीक है, और इसका मतलब होता है दुविधा में। ठीक है, दुविधा में होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, दुविधा में। इम्पोर्टेंट माने क्या होता है, इम्पोर्टेंट माने होता है महत्वपूर्ण। मेमोरेबल माने होता है जो यादगार हो या स्मरण। ठीक है, अगला दिया गया 6ठा नंबर है। 6ठा नंबर प्रश्न आपका दिया गया, हे हैज़ टू परचेस ए रेडियो सेट। तो बताइए 6वें का राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या बन सकता है। तो आप लोगों को हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद 2+V1 आता है हेल्पिंग वर्ब में, मतलब एक्टिव वॉइस में, तो इसका पेसिव वॉइस क्या बनता है, पेसिव वॉइस बनता है 2+B बनता है। 2 होता है तो उसको 2B में चेंज कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, क्योंकि B होता है जो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पेसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आप लोगों को पता होगा। तो 2B कितने ऑप्शन पे है, और ये ए रेडियो सेट को आप लोगों का सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो ए रेडियोस हैज़ टू बी परचेस्ड बाय हिम, ही का हिम बन जाएगा तो बाय हिम हो गया, तो राइट ऑप्शन यही बनेगा। आप लोग हैज का हैज बिन जल्दीबाजी में कर दोगे तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। मुझे पता है बहुत लोगों ने चौथा ऑप्शन लगाया होगा, चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, चौथा ऑप्शन गलत है। मैंने आप लोगों को बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद में 2+B1 आए हमेशा, तो उसका पेसिव क्या बनेगा, 2B बनेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है हमेशा। 2 का 2B बनता है और हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन में नहीं जाएगी, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो हैज रहेगी, नहीं तो हैव हो जाता, प्लूरल अगर होता तो हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं बदलेगी और 2 का 2B में चेंज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है पेसिव वॉइस में हमेशा, वो बाय हिम हो जाएगा। अगला दिया 7वां नंबर। चलिए 7वें नंबर बताइए क्या राइट ऑप्शन इसका बन सकता है। 7वें का सभी लोग सोच रहे होंगे, बताइए राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। चलो भाई सभी ने सही लगाया, मुझे पता है क्योंकि मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ। ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इसका जो वो बनेगा रिमूव टू, इसका नेगेटिव बनेगा। सॉरी ये क्या है, चेंज द वॉइस है, यहाँ पे वॉइस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर रिमूव टू कर लेना। 7वें नंबर पे रिमूव टू कर लेना, यहाँ थोड़ी गलती है, रिमूव टू। तो 2 के स्थान पे दोस्तों हमेशा शो आता है, जब शो आता है तो उसके बाद में डैट ही कैन या डैट ही कुड वाला रूल चलता है। तो कैन वाला रूल तब चलता है जब ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, एस या ई एस या फिर EJMR में होता है, और अगर कुड तब आता है जब वो पास्ट में होता है, वाजवर में। और कभी कभी कैन नॉट कुड नॉट तब लगता है जब ये सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है, तो कैन नॉट होगा। ठीक है, और EJMR इसलिए कैन लगा है, और नॉट तो होगा क्योंकि सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है। तो मैंने बताया तो सो आएगा, तो उसके बाद डैट वाला जरूर रूल चलेगा। द न्यूज इज सो गुड डैट इट कैन नॉट बी ट्रू। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है 7वें का राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया है 8वें से 9वें नंबर पर दिया गया, एलिवेंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। वाइफ गुजारा भत्ता कह सकते हो, एलिमनी। ठीक है दोस्तों, देखो ALIMONY, एलिमनी माने होता है जैसे कि पत्नी को तलाक देने के बाद जो आप लोग पता होगा उसके पति द्वारा दिया जाने वाला पैसा, गुजारा भत्ता कह सकते हो एक तरह से एलिमनी को। ठीक है, पत्नी को तलाक देने के बाद में पति द्वारा, एक मिनट। चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया है, वन हु हेट्स नॉलेज। ठीक है, जिससे क्या है कि नॉलेज से घृणा होती है, तो उसको क्या कहते हैं, माइसोलॉजिस्ट। ठीक है, MISOLOGIST। तो जो जिसमें भी MIS आ जाए, मीसो लिख के आता है जिसमें, तो वो घृणा से रिलेटेड होता है क्वेश्चन, मतलब। ठीक है, घृणा से रिलेटेड होता है, जिसमें जैसे कह सकते हो किसी के लास्ट में साइड आता है, मैट्रिसाइड माता की हत्या और पिता फैट्रिसाइड पिता की हत्या। ठीक है, तो इन सब में साइड आता है, उसका मतलब होता है हत्या। उसी प्रकार जो माइसो होता है, उन माइसो अगर जिसमें भी आ जाए
तो समझ लो घृणा से रिलेटेड होता है। चलो माइसोलॉजिस्ट होगा। अगला दिया बर्ड्स आई वी। बर्ड्स आई वी तो ये आपका क्या एक जनरल व्यू होगा, ठीक है, ये जनरल व्यू होगा। तो यहाँ पे जनरल व्यू राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलो अगला देखते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ हाइड। हाइड का पास्ट फॉर्म दोस्तों आप लोग गलत मत करना, HID होता है केवल, ठीक है। एनालिसिस का एनालिसिस होता है, एनालाइसिस, ANALYSES होता है एनालिसिस। अगला दिया गया है यहाँ पे साइनोनियम मर्की दिया। मर्की माने धुंधला होता है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए 13 का। तो डस्की माने भी धुंधला होता है, काला भी कह सकते हो। रेडियंट माने चमकीला, और ब्राइट माने चमकीला, ल्यूमिनियस माने भी चमकीला होता है। ये तीनों साइनोनियम बन गए आपस में, ठीक है। रेडियंट माने चमकीला, ब्राइट माने चमकीला, ल्यूमिनियस माने भी चमकीला। अगला दिया गया स्पॉट द एरर। ये क्वेश्चन आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना फालतू का, केवल ये देखो नो एरर पूछा गया। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्थ, इसकी बताइए नो एरर। तो बताइए 14 नंबर पे क्या गलती रहेगी। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्थ, तो द वर्थ नहीं द वार्म होगा, द वार्म होगा, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं। देखो दोस्तों तीसरे वाले में गलती है, ठीक है। यहाँ पे तीसरे वाले में छोटी सी गलती है। इसमें यहाँ पे इसमें यही होगा, इसकी हिंदी यही होगी, जो पहले जागता है वह जल्दी पाता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी हिंदी से ये रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या यहाँ पे द वार्म होगा। अगला दिया गया है 15 से 20 नंबर में दिया है ही इज़ वेरी एनेक्सियस। चिंता किसी के लिए, एनेक्सियस माने होता है चिंता करना, तो चिंता किसी चीज़ के लिए होती है। वह वेरी चिंतित है, किसके रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए। तो अबाउट, देखो अबाउट यहाँ एनेक्सियस फिक्स प्रपोजिशन अबाउट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एनेक्सियस माने होता है चिंता। आप चिंता किसी चीज़ के विषय में करते हैं या किसी विषय में, और अबाउट माने भी यही होता है के बारे में या के विषय में। तो यहाँ फिक्स प्रपोजिशन एनेक्सियस के बाद में अबाउट लगता है। कंपेयर क्या होगा आपको पता है, फिर भी पूरा पढ़ेंगे। देखो ही कैन नॉट बी कंपेरेबल डैश समथिंग एल्स। तो कंपेयर के साथ में हमेशा टू फिक्स प्रपोजिशन आती है। अगला दिया ही इज बॉर्न डैश ए रिच फैमिली। 17 नंबर का राइट ऑप्शन आपके बनेगा ऑफ, बॉर्न ऑफ है रिच फैमिली, ठीक है। तारीख बारीख के लिए ऑन लगता है, जैसे कि बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है। उसी प्रकार बॉर्न ऑफ होता है रिच फैमिली के लिए ऑफ लगता है बॉर्न। अगला दिया गया ही इज रिच। अब ये सेंटेंस में क्या है कि एक सेंटेंस ही इज रिच डैश डिसकंटेंट, ठीक है। तो इसमें छोटी सी गलती है। चलो भाई इसमें छोटी सी गलती है, आप बताइए एंड होगा कि बट होगा। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। देखो अब एंड भी गलत है, बट सही है। आपको बट सही है, आप लोगों को भी बता रहे। देखो ही इज रिच, ये जब देखो ही इज रिच बट, लेकिन वह क्या असंतोष है, वह अमीर है लेकिन असंतोष है। जब एक सेंटेंस पॉजिटिव दिखाता है और दूसरा नेगेटिव दिखाता है उसको, तो बीच में जो कंजक्शन का कार्य करता है या फिर जो भी कह सकते हो, तो बट का कार्य बट ही लगाया जाता है उसमें। अगर लेकिन दोनों सेंटेंस अगर पॉजिटिव हैं, ही इज रिच और हैप्पी भी कह सकते हैं एंड हैप्पी, तो फिर इसमें क्या दोनों पॉजिटिव अगर सेंटेंस होते हैं तो आपका क्या एंड का प्रयोग करते हैं जब दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन डिसकंटेंट माने होता है असंतोष है, वह अमीर है और लेकिन असंतोष है, ठीक है। पैसे चाहे जितना आ जाए लेकिन असंतोष रहना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ही इज रिच बट डिसकंटेंट, मतलब एक सेंटेंस पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, या फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, दोनों में से एक ना एक नेगेटिव जरूर होगा, तो उसमें बट का प्रयोग करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे एंड का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए बट का प्रयोग किया जाएगा, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो अगला दिया गया टेल मी डैश यू विल रिटर्न सून, तो भी इधर लगेगा। इसका मतलब है मुझे बताओ कि क्या तुम जल्द ही लौटोगे, तो यहाँ पे भी इधर लगेगा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है ही वॉज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। तो प्रेसिडेंट के पहले कोई भी आपका क्या है आर्टिकल नहीं लगता, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि इसकी हिंदी देख लेना, उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया, इसकी हिंदी यही है। और आर्टिकल प्रेसिडेंट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। चलो भाई तो यहाँ पे अब आपको लगभग यही है कि अब ये कि देखो इसके बाद आप लोगों को रागा पेपर देखने को मिलेगा। पैसेज के बदले और भी क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं रागा में, ठीक है। तो इंग्लिश और रागा में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और रागा के 30 क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन है। अब रागा का पेपर स्टार्ट करते हैं भाई, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलो ये रागा का पेपर देख लीजिए।
चलिए भाई, तो रागा का प्रैक्टिस दोस्तों आप करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रागम 30 क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप लोग 50 में इसको जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, मैथ का क्वेश्चन है एयरफोर्स वाई ग्रुप का, ठीक है। रागा में देखो, अब इसमें क्या है, रागा में आप लोगों को पता है मैथ आती है और आपकी रीजनिंग आती है और आपकी जीके आती है। मैथ यही है 8 नंबर तक आएगी, रीजनिंग भी 8 से 10 नंबर तक आएगी, जीके 7 या 8 नंबर की आती है और नॉर्मल के 5 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ए और सी ने एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में निवेश किया, जबकि ए तथा बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात 3:2 था। ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान से समझिएगा। वर्ष के अंत में 1,57,300 रुपये का लाभ हुआ, तो उसमें बी का हिस्सा पूछा गया था, ठीक है। जिसका हिस्सा पूछा जाता है उसको पहले लिख दिया करो बी ए सी, और फिर क्या था, रुकेगा बी ए सी। चलो अब देखो कि किनका क्या क्या मान दिया। ए सी का मान दिया गया 2-1 और ए बी का मान दिया गया 3-2, ए बी का मान दिया गया 3-2। तो ऐसे लिख लोगे। आप लोगों को तिर्यक गुणा मैंने बताया था, वैसे टाइप का गुणा बताया था कि चार जैसे करके ऐसे करके गुणा बताया था, ठीक है। इसमें ऐसे बताया था मैंने गुणा करके आप लोगों को। 1 मिनट, तो आप लोगों को अब यहाँ पे बी ए सी का मान निकालना, ऐसे करके आप लोगों को गुणा बताया था। तो 2 3 4 3, इसका करो 2 3 4 3 दूनी 6 और 3 निकम 3, तो 4 6 3 आया। अब इन्होंने क्या कहा, बी का हिस्सा पूछा गया है, तो बी ये 4 है, 4 का हिस्सा पूछा गया, तो लिखेंगे 4 बट्टे में 4 + 6 + 3, 4 6 10 3 13, 13 कितने लाभ हुआ गुणे में 1,57,300। दोस्तों ये पैटर्न होता है करने का। तो बी का हिस्सा हम लोगों को पता चल जाएगा। बी का लिख लिया 4 और बटे में कुल लिख लिया और गुणे में इसके हिसाब से निकाल लिया, 1,57,300 के हिसाब से निकाल लिया था दोस्तों, ठीक है। इसको काट सकते, 13 से 13 कम 13 2, 13 दूनी 26, 1 13 कम 13 00, ये बनेगा। तो 12 चौक 48 और वो हो गया 4, तो 400 हो गया, ठीक है। 48 400 दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था, दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी इसमें। अगला देखते हैं, एक पानी के हौज का 2/5। हाँ, इसमें बात ये याद रखिएगा, जब देखो ए सी का मान दिया गया 2:1, ए बी का मान दिया गया है, तो आपका ए सी और ए बी दिया गया अलग टाइप से थोड़ा दिया गया, तो इसमें बी का हिस्सा पूछा गया, तो बी पहले लिख लो फिर ए सी लिख लो, बस, ठीक है, ऐसे कर लेना। चलो अगला देखते, जिसका पूछ ले उसको पहले लिख के हल कर लेना। और वैसे गुणा आप लोगों को बताया कि ऐसे करके गुणा किया जाता है। चलो इसमें लिखा है, एक पानी के हौज का 2/5 भाग भरा हुआ है, पाइप ए उसे 10 मिनट में भर सकता है। और पाइप, ये फिक्स क्वेश्चन है, जो ऊपर के पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो बता रहे हैं, ठीक है, आते हैं इसी, ये आपका, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। पाइप ए, और यहाँ पे दिया पाइप ए उसे 10 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसे 6 मिनट में भर सकता है, यदि दोनों पाइपों को खुला छोड़ दिया जाए। खुला छोड़ रहा है मतलब माइनस लग जाएगा। चलो देखते हैं पूरा। तो हौज को पूरी तरह भरने अथवा खाली करने में लगा समय कितना होगा। तो मान लो पहले का 1/10 था, ठीक है, और दूसरे का क्या माना था 1/6 था, ठीक है। इसको थोड़ा आप हल कर लेते हैं। चलो अब इसमें क्या घटा देंगे हम लोग, अब कोई नहीं घटाया कोई गया, 1 मिनट में खाली भाग पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये निकला 60, 6 दामा 60 - 10 6। अब ये 1/6 पहले कोई लिखा हमने दोस्तों, क्योंकि इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है ना, इसीलिए देखो 4/60 आ गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 30 1/15, तो ले सकते हो आपका निकल के आएगा 1/15, ठीक है। अगर माइनस के 1/15 आता तो भी कोई बात नहीं, तो उसको 1/15 ही कह सकते हो, उसमें माइनस वाइनस थोड़ी माना जाता मिनट में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चाहे जैसे कर लो, 1/10 - 1/6 कर लो, चाहे 1/6 - 1/10 कर लो, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, खुला छोड़ दिया जाता है ना, इसलिए माइनस कर दिया गया, ठीक है। एक साथ अगर वैसे होता तो प्लस कर दिया था, इन्होंने क्या खुला छोड़ दिया गया। चलो तो अब आप लोगों को क्या है कि कितना निकला 1 मिनट में खाली 1/15 निकला। अब ध्यान समझिए, अब इसमें लिखा है कि ये इतने के हिसाब से नहीं, 2/5 के लिए 1/15, तो 2/15 गुणे आपका ये 15 हो जाएगा, 5/15 6 आएगा। 6 मिनट में आपका क्या हो जाएगा बताइए खाली करने में, ठीक है। खाली करने में कितना, क्योंकि उसका 2/5 भाग भी था, और आपका टोटल ये खुला छोड़ने में इतना समय निकला था 1/15, और उसमें भी 2/5 भाग था, तो उसमें गुणा करके आप लोग आराम से कर लोगे। तो 6 मिनट में खाली होने पे। अगला दिए गए, यदि मुद्रास्फीति की दर से 8% प्रतिवर्ष की दर की वृद्धि होती है, तो 20 रुपये की वस्तु का मूल्य 2 वर्षों का अंतर। तो ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, 2 वर्षों का अंतर। देखो अंतर बराबर होता है, ये ट्रिक है, लिख लो कॉपी में कहीं, PR² / 100², ठीक है। तो P कितना दिया गया है यहाँ पे 20 दिया गया, और R कितना दिया, R यहाँ पे 8% प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है। तो 100% होता है कोई चीज़, उसमें 8% की वृद्धि हो गई तो 108 हो गया, ध्यान समझिएगा। तो 108 का स्क्वायर करना था, इसलिए 108 को 2 बार लिख लिया, 100 का स्क्वायर 100 को 2 बार लिख लिया गया।
अब अंतर यहाँ से निकल जाएगा, 2 वर्षों का अंतर। जब भी 2 वर्षों का अंतर कहा जाए तो उसके लिए सूत्र आप लोगों को बताया हमने, अंतर बराबर होता है पी आर स्क्वायर, पी होता है मूलधन, आर स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर, पी यहाँ पे रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या आप लोग सिंपल से निकाल लेना, ठीक है। चलो सिंपल सा आप लोग गुणा भाग कर लेना। चलो तो राइट ऑप्शन आपका दोस्तों कौन सा बनेगा, 24 का चौथा बन जाएगा, 23 रुपये और 24 रुपये के बीच आएगा, ठीक है। चलो हल भी कर देना है, ठीक है। 20 गुणे 108 अपॉन में 100 स्क्वायर था, या फिर इसको 4 बार जोड़ जीरो लिख लो, इसको 0 0 कट गया, 2 5 10 0 0 500 आ गया। अब इसको आप लोग इससे काट के देख लीजिएगा कितना बनेगा दोस्तों, 23.28 आएगा, ठीक है। तो ये 23 और 24 के बीच आ रहा लगभग, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों आपका क्या आएगा, तो इसको ध्यान से हल करिएगा, बताइए क्या होगा। चलो जब भी ये भाग दिया जाए तो भाग को गुणा में कन्वर्ट कर लो, 21/25 गुणे में 9/20, गुणा लगेगा तो संख्या भी पलट जाती है। चलो अच्छी तरह हल करते हैं, 21/25, अब गुणा लगता है ना दोस्तों, तो फिर 20 उल्टी संख्या भी पलट जाती है। अब यहाँ पे गुणा तो 5/12 चल ही रहा, अब यहाँ पे गुणा लगाएंगे भाग की जगह में तो संख्या आपकी पलट जाएगी, 17/10 हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी काट लेते हैं, 5 में 25, 5 चौके 20, 4 आया, और यहाँ 4 3 12, 3 आया, 3 7 21, 7 आया, और ये क्या था आपका 17 था, तो यहाँ पे 7 गुणे 17 और क्या आया है, और ये 9 था, 9 दाम 90 दोस्तों आया, ठीक है। तो आप लोग कितना आया बताइए ज़रा। चलो तो आपका 17 गुणे 7 और बट्टे 90, ये आपस में कट नहीं रहा दोस्तों, आप लोग 7 एक 7 चल के आ रहा, 119/90, तो इतना आपका बन रहा है 119/90, तो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो 90 सही, सॉरी 1 सही 29/90, क्योंकि 90 का 90 होता है, 90 + 29 कितना होता है, 9 2 11 119 होता है, बिल्कुल सही। तो 119/90 आ गया। ये आपको गुणा भाग करना था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों आपका क्या आएगा, यही है गुणा भाग, इसमें भी करना है सिंपल सा। 45 को 2 बार लिख ले रहा है और 27 को 2 बार लिख ले रहा है, ठीक है, और 27 को 2 बार लिख ले रहे हैं। अब हल करते हैं ज़रा, 135 गुणे 135 है, ठीक है, सीधा आप लोग काट लीजिएगा। चलो 15 से काटते हैं, 15 कम 15 7 105, 15 ठीक से 15 9 135, 15 3 45 3 कट 3 3 9 3, 15 3 45 15, और चलो भाई तो 27 गुणे 27 गुणे 15 बट्टे में 9 शायद बचाते केवल, ठीक है। तो आप लोगों को क्या इसमें किसी काटना है, केवल आपको 81 आ जाएगा, ठीक है, आपको हल करना था। अगला देखते हैं, मेथड समझ लीजिएगा, केवल इसमें कुछ था ही नहीं, केवल आपको अगला दिया गया, किसी बिल पर 35% तथा 2 क्रम में 20 डिस्काउंट का अंतर 22 रुपये होता है, तो बिल की राशि दोस्तों क्या होगी, ठीक है। जब 20 यहाँ पे दिया गया है, अंतर होता है 22 रुपये का, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग सूत्र बनाए 100 माइनस, ये पैटर्न बता चुके, 100 माइनस 100/20 बटे 100 गुणे में 100 माइनस 20/100 गुणे में 100 होता है। ये आप लोगों का रूल है। जब आपको क्रम दो क्रम के लिए सूत्र होता है 100 माइनस और जो जितना आपका दिया गया हो, जितनी छूट दी गई, फिर 100 गुणे में 100 माइनस जितनी छूट दी हो बट्टे में 100 होता है, फिर गुणे में भी 100 आपका चलता है। तो इस पैटर्न से आप लोग हल करिएगा, ठीक है। चलो तो इसको आप हल कर लीजिएगा, इसका आपका 36% बन जाएगा, सिंपल था, 36% बन जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि 36%, और इन्होंने क्या दिया, बिल कितने तक था 35%, अंतर कितने का आया, 1% का अंतर आया, ठीक है। अब यही 1% का जो अंतर है, यही 1% का अंतर इन्होंने 22 दिया गया। तो कोई भी चीज़ 100% पे होती, बिल की राशि 100% पे होगी, कोई भी चीज़ 100% होगी तो हो जाएगी 2200, 1% का 100, तो 1 का 100 था तो 100 का 2200 गुणा 100 कर दिया ना उसमें। चलो ये समझ में आया कि नहीं। 1% दोस्तों आपका 22 रुपये था, तो 100 आपका कितना होगा, 100%, 22 गुणे 100 कर लो, 2200 आ गया, ठीक है। अगला चलो अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों आपका दिया गया, यहाँ पे एक्स वाई बराबर आपका 192 दिया गया है, और उन दो संख्याओं का योग है दोस्तों एक्स प्लस वाई कह सकते हो 28 दिया गया है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो आप लोगों को इसको सूत्र से हल करना पड़ेगा, ठीक है। आपका ये सूत्र आप लोगों को आता होगा, एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर लिख सकते हो एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4xy लिख सकते हो, ठीक है। बात वही आप लोगों की, ठीक है। चलो तो अब इसको क्या करना है दोस्तों, एक्स माइनस वाई लिख लेना, अब यहाँ पर रूट चढ़ा देना, रूट चढ़ा के दिया गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई कितना माना था 28, 28 का स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस का 4xy कितना था 192, इतना लिख लिया। तो एक्स माइनस वाई की आप लोग वैल्यू यहाँ से निकालोगे, सिंपल सी 4 निकल के आएगी, 4,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x प्लस वाई, तो हम लोग के 28 निकल के आई थी, अब यहाँ पे निकल के आई x माइनस वाई बराबर 4। अब हम लोग को माइनस प्लस माइनस, आप लोग इसको हल करना, ये कट गया, 2y बराबर आया 28 में 4 घटा 24, 2y बराबर 24, तो y बराबर आपका आ गया 2y बराबर 24, तो 12 आ गया। चलो 12 आ गया राइट ऑप्शन आपका। चलो भाई 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 15, 2y प्लस जेड बराबर 25, 2z प्लस एक्स बराबर 26 है, तो जेड का मान पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो ये समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड मान लेना और इन तीनों का आप लोग जोड़ लेना। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर आपका हो जाएगा 66। इनको जोड़िएगा 25 15 26 66 आएगा। 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 66 से 3 काटेंगे तो 22 आएगा। तो ये 4 समीकरण मान लेना। अब यही है कि इसी प्रकार से आप लोग जेड का मान भी निकाल लोगे, 11 आ जाएगा। अगला दिया गया एक नौका अनुप्रवाह, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स क्वेश्चन है। एक नौका अनुप्रवाह, जब अनुप्रवाह कहता है तो यू प्लस वी होता है और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय 30/2 दिया, तो ये हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें क्या है, जबकि वापस आने पे वापस अगर आएंगे तो यू माइनस वी करेंगे तो हो जाएगा कि वही आते समय वापस आते समय नौका को वही दूरी लगती है, दूरी मतलब 30 ही लगती है, लिखा भी है वही दूरी लगती है और समय 6 पंच 30 होता है, तो इसमें 5 लगा। यदि प्रवाह की गति नौका गति का आधी हो जाए तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी। ठीक है, तो आप लोगों का ये मान निकल के आया यू प्लस वी बराबर 15 और यू माइनस वी बराबर आपका कितना निकल के आया, 6 पंच 5 का 30, 6 आया था शायद, 6 पंच 30 था, तो आ गया 5। ठीक है, तो अब इसको आप लोगों को हल करना है केवल। ठीक है, तो यहाँ से ये कर गया, ये बचा 2u। 2u बराबर कितना दोस्तों हो जाएगा आपका 20, तो u बराबर हो जाएगा 10। u बराबर 10 आपका यही पूछा गया था, राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला दिया गया है 8:45 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। तो इसका थोड़ा पैटर्न है, आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये सूत्र है, आप लोगों को हल करना है। 11/2m माइनस का 30h, तो 11/2m। मिनट कितना है, 45 मिनट है। और घंटा कितना है, घंटा दोस्तों आपका दिया गया 8, तो 45 तो 2 से कटेगा नहीं, कोई बात नहीं। चलो तो 45 गुणे 11 था और बट्टे में 2 चल रहा था, माइनस का 30h था, 30 गुणे 8 8 16 24 2 40 था। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या करना कि इसको या तो ऐसे कर लो, इसको काट दो, या तो फिर चलो आप लोग ऐसे करो, गुणा ही कर लो। 45 गुणे 11 कर लेंगे, 45 दामा 450, 450 में आप लोग 45 फिर से जोड़ लीजिएगा, 450 में 45 495 बट्टे में 2 माइनस का 240। अब इसको काटते हैं, कितना आएगा, 24 दूनी 48, 24 17.5 247.5, तो 247.5 आया, 247.5 आया माइनस का 240 से, तो कितना आप लोगों का आया, आप लोगों का लगभग राइट ऑप्शन बताइए कितना आएगा। तो लगभग आपका 7.5 घंटा आया। ठीक है, 7.5 घंटा दोस्तों आपका राइट ऑप्शन यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को छोटी सी रह रही है, यहाँ पे 7.5 कर लेना, 8.5 नहीं 7.5 आएगा दोस्तों। इसका पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 11/2m माइनस 30h से ही निकालना। ठीक है, आप लोग घड़ी बना के दिक्कत होती है आप लोगों को, इसी पैटर्न से कर लेना। अगला दिया गया रहीम अपने दोस्तों 7.5 ही आएगा, बिल्कुल फिक्स है। अगला दिया गया रहीम अपने घर से निकल के दक्षिण दिशा में 25 मीटर जाता है। सबसे पहले आप लोगों को दिशा के बारे में बता दें, ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पश्चिम होती है, ये पूरब होती है। आप लोग इसको जरूर बताइएगा स्कोर। ठीक है, दक्षिण दिशा में कहा तो 25 मीटर नीचे जाता है, इधर आ गया। अब इन्होंने क्या कहा, बाएं जाएगा, तो बाएं जाएगा 25 इधर हो गया। अब यहाँ पे खड़ा है मान लो, तो दाएं कहा है तो दाएं नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर, फिर 25 का 25 हो गया। फिर यहाँ पे खड़ा, फिर दाएं कहा तो ये 25 फिर हो गया। अब इन्होंने कहा प्रारंभिक स्थान से, तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न बन गया। यहाँ से पूछा गया यहाँ की दूरी। ठीक है, तो ये दूरी तो 25 थी, हमें पता चल गई, और ये दूरी देखो 25 होती है, ये भी 25 हो गई, तो 25 25 50 हो गई दोस्तों, बिल्कुल सिंपल था। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, 50 मीटर पे है। 32 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आराम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विद्यार्थी लड़का लड़की को सही से डिनोट करता है। चलो, तो विद्यार्थी ही आपके लड़का और लड़की दोनों होते हैं। ठीक है, विद्यार्थी ही लड़का लड़की दोनों कह देते हैं, तो राइट ऑप्शन चौथा। अगला दिया गया रमेश कमला की दाहिनी ओर है। चलो इसको देखते हैं। रमेश है जो कमला के दाहिनी ओर है, कमला के दाहिनी ओर है, जबकि महेश श्याम के, महेश जो यहाँ पे महेश कर लो, श्याम के बाईं ओर है। और यदि मैरी कमला के बाईं ओर है, मैरी है जो कमला के बाईं ओर, मान लो मैरी यहाँ होगी, मैरी कमला के बाईं ओर, हाँ ये कमला है तो ठीक है, मैरी कमला की बाईं ओर है, और अहमद मैरी तथा सैमिक बीच में है। तो अहमद है जो मैरी, ये आपका मैरी है, एक मिनट,
ये मैरी और ये क्या था, एस से श्याम के बीच में है, कौन है, अहमद। तो बिल्कुल सही ये पैटर्न बना है आपका। तो इन्होंने ये पूछा गया सबसे दाहिनी ओर कौन है, ठीक है। अब बताए सबसे दाहिनी ओर कौन है। सबसे दाईं ओर तो आर है, आर से आर रमेश था शायद, हाँ आर से रमेश था। तो दोस्तों 34 का आपका तीसरा ऑप्शन बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखो ये महेश बना था, ये श्याम बना था, ये अहमद था, ये मैरी था, ये कमला थी, ये रमेश था, ठीक है। अहमद जो श्याम और किसके था, ये श्याम और ये अहमद जो था मैरी और श्याम के बीच था, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये थी आपकी कौन, महेश था ये, तो ये इधर था। और कमला ये जो थी, कमला ये आपकी मैरी, ये कमला, और ये कौन थी, रमेश। तो रमेश है जो कमला के दाहिनी ओर था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सबसे दाहिनी ओर दोस्तों रमेश होगा। सिंपल था क्वेश्चन। अगला देखते हैं आप। यहाँ पे आप अगला दिया रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। आप लिखा है सही गलती चिन्हों का प्रयोग करके प्रश्नों को आपको हल करना है। तो 35 नंबर का बताइए राइट ऑप्शन क्या बनेगा। 55 25 होता है, 5 कर दिया 20 आ गया, 17 36 -6, 7 7 49, 49 में 7 घटा लो, 7 7 49, 49 में 7 घटा लो, 42 आ जाएगा। अगला दिया गया श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। 2 3 5 होता है, चलो ऐसे ही किया गया, 2 3 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13, 34 34 34 21 जोड़ लो, 4 1 5 3 2 5, 55 आएगा। दोस्तों क्या हो रहा है पता चल गया आप लोगों को, ऐसे ऐसे जोड़ा गया है, मतलब ऐसे ऐसे जोड़ा जा रहा है कुल मिला के। तो 34 21 55। अगला दिया 37 नंबर है। ये चीज़ है दोस्तों यहाँ जाके उल्टी हो रही है, ये चीज़ आपके यहाँ पे जाके ऐसे उल्टी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका ये जो आपका यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन को पहले देख लो, तो वो लाइन आपकी इधर ही बनेगी। मतलब कि देखो 37 नंबर में क्या होगा, या ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी टाइप की लाइन जानी थी आपको, मैंने बताया था ऐसी टाइप की लाइन आपकी जानी थी। या तो फिर पहला होगा या तो फिर आपका तीसरा होगा, ठीक है। अब ये लाइन आपकी देख रहा हूँ यहाँ थोड़ी ऐसी, देखते हैं ज़रा यहाँ क्या होगा। देखो ये लाइन बाहर थी तो इसको अंदर कर दिया, ये लाइन अंदर तो बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर देखो, तो ये लाइन बाहर जाएगी। पहला ही सही है, इसमें अंदर कर दी गई, तीसरा गलत है, पहला सही 37 का। अगला दिया असंगत आपको छांटना है। चलो आप लोगों को ऐसे बताते हैं, ये 90 डिग्री पर है। चलो तो इसको देखो 38 नंबर पे क्या होगा, देखो इसमें क्या क्या किया गया है। हाँ तो तीसरा सही है, शायद आप लोग जान नहीं पाए होंगे। 38 का तीसरा सही है, इसमें डिग्री वाला कोई सिस्टम नहीं, 90 डिग्री वाला कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये दिक्कत की गई है आप लोगों को, ये देख रहे होंगे ऐसे ऐसे टाइप का बना है, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया गया है। ये वाली इसमें सब चीज़ में सब ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन इसमें तीसरी आकृति में आप लोगों को जूम करके बताते हैं। देखो ये वाली आकृति में क्या कि ये ऐसे बना दिया, इसमें त्रिभुज उल्टा कर दिया गया दोस्तों। और सभी में देख रहे होंगे त्रिभुज आपका सीधा सीधा बना है, लेकिन इसमें ऐसे उल्टा बना दिया है दोस्तों। तीसरा ये आपका गलत दिया, आप लोग शायद पहचान नहीं पाए होंगे। इधर जाने पे एक बार यहाँ पे कुछ हुआ, एक बार यहाँ, मतलब 2 बार कुछ आपका तीर टाइप का बना है। एक लाइन ये बनी, एक तीर बना, तो यहाँ पे भी एक लाइन और यहाँ पे एक तीर बनेगा कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। या तो फिर तीर इधर बन गया, एक लाइन इधर बन गई, ठीक है। अब बाद में फिर यहाँ पे क्या एक लाइन भी आपकी खींचेगी, तो यहाँ पे चौथा ही सही है। अगला देखते हैं अब आप लोगों का, आप लोग देख रहे हैं ना, चौथा ही सही है, ठीक है। श्रृंखला का अगला चित्र क्या होगा, श्रृंखला का अगला चित्र क्या होगा दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न है, देखो चलो देख रहे होंगे ये तीर जाके इधर आ गया। अब ये वाला जो है, ये जो है वो आपका इधर आ गया। अब देख रहे होंगे ये वाली जो आकृति वो उधर जा रही है और ये वाली आकृति उधर जा रही है। तो ये जो है आपका ये वाली जो आकृति है दोस्तों, ध्यान से देखो, ये वाली जो आकृति है उधर जाके देखने को आपको मिल सकती है, तो वो भी उल्टा मिलेगी। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यही आकृति है, राइट ऑप्शन मिल गया। आपको बताते ये जाकर वहाँ उल्टा मिलेगा, जैसे कि ये तीर इधर है तो वहाँ जाकर उल्टा ही तीर मिल रहा है, ये आपका ऐसे बना तो वहाँ जाकर ऐसे मिल रहा है। अब ये ऐसे सीधा वहाँ बना है तो वहाँ जाके आपका बाएं साइड उल्टा हो जाएगा, मतलब दूसरा ही राइट ऑप्शन था, वो कहीं आपका नहीं मिल रहा है, देख रहे होंगे। तो आपका दूसरा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल था। अगला देखते हैं, 41 नंबर दिया गया है आपको, इसमें केवल मान रखना है, आप लोग आराम से कर लोगे। साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। 1/√2 को होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। माइनस का 3 tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। अब आप लोगों को क्या सिंपल से आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है, तो हल कर लेना। दो आप लोगों का यही आया था, देखो √3/2 बट्टे में 1/2, तो ये 2 कट गया, ये माइनस का 3 1/√3 चल रहा था, तो इधर बचा √3 माइनस का 3 गुणे में 1/√3, ठीक है, यही चला। √3 से 3 कटेगा ना, तो दोस्तों आप लोगों का एक √3 बचेगा, ठीक, क्योंकि √3 गुणे √3 होता है ना, तो यहाँ पे 3 को √3 ले सकते हैं, तो एक √3 से एक √3 कट गया, √3 माइनस √3 हो गया 0।
अगला देखते हैं। चलो अगला दिया गया दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पे एक ही अंक आने की प्रयास करता है। तो इस आपके कितने चांस, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, मतलब 6 चांस है। अनुकूल परिस्थिति में दोस्तों 6 बनी है, मतलब पी ए बराबर होता है आपका वैसे सूत्र, पी ए बराबर होता है एन ए अपॉन में एन एस, एन ए अपॉन में एन एस। एन ए के कितने चांस है आपके 6, अनुकूल परिस्थितियाँ 6 बनाई गई हैं और एन एस पासा आपका कितना 2 पासा दिया गया, मतलब 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 2 पासे के लिए होता है आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 हो गया, 36 1/6, सिंपल था दोस्तों। 43 नंबर देखते हैं अब यहाँ पे जी के क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बताया था 7-8 नंबर की जी के आते हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है। इससे 8 पेपर आप लोगों का दोस्तों नहीं आएगा, ठीक है। चलो TNT दिया गया, ट्राई नाइट्रोटैलून होना चाहिए मेरे हिसाब से। 43 का राइट ऑप्शन आपका दूसरा बनेगा। अगला दिया गया है संत सिंह शेखों का संबंध किस भाषा से है। 44 नंबर का राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, पहला पंजाबी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, 45 का दूसरा उत्तर प्रदेश। देवदास किनकी रीति है, देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला दिया गया 47 है, कर नहीं अदा करने पर कोई धन हो जाता है, काला धन। बांदीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने की किससे लड़ाई हुई थी, 48 का चौथा फ्रांसीसी से। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1972। सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर का संबंध किससे है, कंप्यूटर से होता है। दोस्तों यहाँ 50 क्वेश्चन कराया